सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र भारती अनुवाद सहित ओम निजानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योति करिष्यतः सविता प्रसुवातिताने। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें, और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिपलावग्नो मच्छा मदस्तं वृषगना अयासु अंगोसिनं पवमानं सखायो दूर्मर्षमवानं प्रबदन्ति शाकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में वसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हों, वह अत्यंत तेज युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाहत नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में अप्रकट रूप से अस्तित सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उर्गायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परिणशं कृणुते तिग्मो शृंगो दिवा हरिरदृशे नक्ते मृज्रः।
इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, कान, त्वचा, आंखें, नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ, ये खेल करना, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो व्यस्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनुते नाहोर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदीदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विचिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 इह चेद वेदी तत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित धीरा प्रत्यास्मालुकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। योग सिखोपनिषद अध्याय 5 है। विन्दुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। विन्दुनाद रूप जो महालिंग है, वह विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुर वारी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। नादे मनोलयम ब्रह्मंदोर श्रवण कारुणम विंदो मनोलयम कृत्वा दूरदर्शनमाप्नुयात्। नाद में मन को लय करना दूर सुनने में कारण है, अर्थात नाद में मन को लय करने से दूर का सुनना हो सकता है। बिंदु में मन को लय करके दूर दर्शन प्राप्त करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवः सदा शिवः नो गुरोर्धिकः कश्चिन्त्रिषु लोकेषु विद्यते। दिव्यज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरम्
पूजेत परया भक्तया तस्य ज्ञान फलम भवेत। यथा गुरोस्तथैवेशो यथैवेशस्तथा गुरुः पूजनीयो महाभक्तया न भेदो विद्यते नयोः। गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव हैं। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान को उपदेश देने वाले उपस्थित प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करे तब वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। जैसे गुरु हैं वैसे ईश हैं, जैसे ईश हैं वैसे गुरु हैं, इन दोनों में भेद नहीं है। इस भावना से पूजा करे, कोई अंतर नहीं है। सत्संग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी। मैं तो आने परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। मैं तो आने परी चोरन के नगर, सत संग बिना जिय तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्षे। शब्द साहिरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। शब्द साहिरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। मैं तो आने परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। सत्संग योग भारती ने कल्याण संतवानी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर को उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर को उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है।
वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरी की उपासना करता है वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग भाग 4 परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी। नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा। नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का। धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का, शब्द सहारे का। नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। लख बिंदु नाद तहा त्रैबंद देके, सुनो सुनो में ही। लख बिंदु नाद तहा त्रैबंद देके, सुनो सुनो में ही। ब्रह्मनाद का धरो सहारा, अपने तन में ही। ब्रह्मनाद का धरो सहारा, ब्रह्मनाद का धरो सहारा। अपन तन में ही नित्य प्रति सत संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो। जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे।
जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सत्वर तुम्हें दृढ़ आप हो, सत्वर तुम्हें दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। नहीं जो अनुभव ज्ञान हो, नहीं जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अमर मुनि का उपदेश है। श्री सद्गुरु अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। गुरुदेव कहते हैं, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे
घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहो, सदा तैयार रहो। जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सद्गुरु महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। काग भुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एकों। 12 रामचरितमानस बाल कांड में आया है, सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग लह चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। मति की रति गति बहुत भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाए सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेदना आनु पाऊँ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। भगवान श्री राम कहते भगत सुतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भगवान शिव माँ पार्वती जी से कहते हैं गिरजा संत समागमो समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपान होई सो। गावही वेद पुराण धन घरी सोई जब सत्संगा धनम जन्म द्विज भगत अभंगा। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारे। पुनः सद्गुरु का जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। अब गुरुदेव हम लोगों को, गुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। हम लोग सत्संग करते हैं, आशीर्वचन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु और
आरती संग सत गुरु के जय अंतर जोत होत लख लीजय पांच तत्व तन अग्नि जराए दीपक चास प्रकाश करी जय गगन था विशसी फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजय अक्षत नभ तारे मुक्ता हल पोहप माल हिय प्रगुही जैसे तपन मिष्टान मीठा चंदन धूप दीप सब चीज झलक जा जय मन मीन मंजी मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि जय सर्व सुगंध उरी चली आकाशा मधुकर कमल केली धोनी धीजय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब जय आधर धार अमृत बही आवे शतमत द्वार अमर रस भीजय पी पी होय सुरत मत वाली चढ़ चढ़े उमगिया में रसड़ी जय कोट भान छवि तेज उजाले अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सूरत आधार पड़ राख गुरु पर साद अगौ में रस पीज दमकत करक करक गुरु धामा उलटी लाल तुलसी तन तीज आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि ओगल कर सन्मुख दीजय चमक बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सार शब्द गहिली जय ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीज
भव खंडन आरती आह निर्मल करी में अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि युगल कर शन मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।